इस तरह से थक चुके हैं। नमस्ते, प्रणाम आप सबको। एक नई ब्लॉग में फिर से मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। बिल्कुल डंडा चढ़ाई है, खड़ी चढ़ाई। यहाँ का जो ट्रेडिशनल अखरोट का पेड़ है, ये जितना ये आगे को दिखाई दे रहा है ये पेड़, उतना ही ये चारों तरफ को इतना बड़ा पेड़ है। क्विंटलों के हिसाब से इसमें अखरोट निकलते हैं। दोस्तों, आज का ब्लॉग जो है काफ़ी मस्त होने वाला है, क्योंकि हम जा रहे हैं आपको लेकर जंगल की यात्रा पर। वीडियो के अंत तक बने रहें, क्योंकि वहाँ के बढ़िया बढ़िया लोकेशन हम आपको दिखाएंगे। हमारे एरिया का ये अंतिम गांव है। तो यहाँ पर जो बिजाई हुई है ये हुई है आलू की। मार्च अप्रैल महीने में यहाँ पर आलू बीजा जाता है, जो अब पर 6000 की हाइट पर हैं। यहाँ पर आलू की बिजाई होती है इतने जल्दी, बाकी फसलें तो लेट बीजी जाती हैं। आप हमारी तरफ देख सकते हैं, काफ़ी फॉरेस्ट एरिया है। ऐसा लग रहा है कि जैसे जो पेड़ की चोटियाँ हैं सीढ़ी नुमा शेप में, इस तरह से। देखिए, हमने जो है इस तरफ ऊपर की ओर जाना है। ये जो है जंगल है इस तरफ, और कैसी बैंड बजने वाली है ये तो आपको पता ही होगा चढ़ाई पे। और सामने की पहाड़ी का कुछ इस तरह से व्यू है, काफ़ी ही सुंदर। कल रात को बारिश हुई है तो हल्का हल्का हिमपात भी हुआ है। इस तरह से स्टोर होता है टैंकों में पानी, और ये यहाँ तक जो है ये नालों से पाइपलाइन के द्वारा आया है, और यहीं से जो है हमारे गांव तक पहुंचता है, जितने भी इस एरिया के गांव हैं। तो दोस्तों, कुछ किलोमीटर का रास्ता तय करने के बाद जो है हम जंगल के बीचों बीच जो है पहुंच चुके हैं। यहाँ का व्यू आपको दिखाते हैं, और मेरे साथ अपना भतीजा भी है। कृपया भतीजा जी अपना नाम बताएं। सुनील। और नमस्ते कर दो सबको। नमस्कार जी। वहाँ क्यों रहा है? तेरी शादी तो नहीं करवा रही इधर? शादी मैंने कर ली। अच्छा, तो दोस्तों इस तरह की लोकेशन है हमारे यहाँ पर। कुछ सिनेमैटिक वीडियो भी दिखा रहा हूँ मैं आपको। तो ब्लॉग जो है आज का काफ़ी अच्छा होने वाला है। दोस्तों, इस जंगल की महिमा ही कुछ अलग है, क्योंकि जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ रहे हैं ठंडी ठंडी हवा और गर्मी तो बिल्कुल भी नहीं महसूस हो रही है। और जंगलों के बीचों बीच क्या बताऊं मैं आपको, मेरे पास तो शब्द ही नहीं है इसकी सुंदरता को व्याख्यान करने में। देखिए कितना घना जंगल है। पेड़ देखिए, आपको आवाज़ भी सुनाई दे रही होगी। जंगलों के बीचों बीच मन को बड़ा सुकून सा मिलता है। पेड़ों के बीचों बीच जो हल्की सी पहाड़ी भी दिखाई दे रही है। तो मैं यहाँ पर आपको एक प्राकृतिक व्यवस्था दिखाता हूँ। पेड़ के बिल्कुल तने के पास में से, जहाँ से जड़ का फैलाव होता है, उसके नीचे से ये देखो पानी निकल रहा है। कहाँ से आ रहा है ये तो नहीं पता, परंतु यहाँ से निकल रहा है। यहाँ से आगे आते हुए इस पानी को जो है पीने के प्रयोग में लाया जाता है। ऐसे ऐसे जो नेचुरल सोर्सेज होते हैं, यही पानी जो है जहाँ कहीं निकल कर एक जगह इकट्ठा होता है, और यही पानी जो है इकट्ठा करके, जैसे मैंने आपको नीचे टैंक दिखाया, टैंकों में इकट्ठा किया जाता है, और यही पानी जो हमें ग्रामीणों तक पहुँचाया जाता है, गाँव वालों को। और मैं भी इस पानी का आनंद लेने वाला हूँ। काफ़ी ही स्वादिष्ट पानी है। आसमान में हल्के हल्के बादल भी हैं, और सूर्यदेव जो है बादलों के बीचों बीच छिप चुके हैं, और काफ़ी ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं। ये सारे कांटे ही कांटे हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे मानो इन कांटों ने जो है अपने नीचे कुछ छुपा के रखा हो। ये नीचे से जो है पेड़ हैं, और पेड़ों को जो है इन कांटों ने ढक के रखा हुआ है। जैसे हम अपने खेतों में भी देखते हैं, जब कोई बेलदार चीज़ लगाते हैं तो किस तरह से वो दूसरे पेड़ों को ढक के रखते हैं, वही व्यवस्था जो जंगलों में भी, जैसे मतलब प्रकृति ने अपने लिए, मतलब अपनी सुंदरता में इन पेड़ों को किस तरह से डिजाइन किया गया है। मतलब इसमें मानव का कोई रोल नहीं है, परंतु फिर भी देखिए व्यवस्था।
कुछ इस तरह से सीधे रास्ते भी आए जंगल में। सो गाइस यहाँ पर चाचू जी की बात हो रही है। ये है हमारा जंगल। देखो छोटू कितना खुश हो रहा है जंगलों के बीचों बीच, जैसे बंदर को केला मिल गया हो। कम से कम 2 घंटे से चले ही जा रहे हैं और काफी सांस चढ़ी है हमें। दोस्तों हम बुरी तरह से थक चुके हैं। तो दोस्तों अक्सर जब हम जंगलों में घूमते हैं तो सबसे बड़ी दिक्कत आती है हमें पानी को लेकर, क्योंकि पानी नहीं मिलता। जितना हम टॉप पे जाते हैं तो पानी की समस्या आती है। तो काफ़ी प्यास लग चुकी थी तो हम आ गए नाले के पास, और हमें नेचुरल पानी जो चलता हुआ पहाड़ों से नीचे की ओर नाले के रूप में आ रहा है। तो अब इस पानी का हम आनंद लेते हैं, कैसा आनंद है, और आपको बताते भी नहीं इस पानी का टेस्ट कैसा है। दोस्तों ये पानी इतना स्वादिष्ट, इतना स्वाद है इस पानी में कि इसके सामने दुनिया भर के जितने भी आरओ हैं, जितने भी मिनरल वाटर आते हैं, सारे फेल हैं। तो दोस्तों 2 घंटे की चढ़ाई चढ़ने के बाद जो है हम कुछ इस एरिया में पहुंचे हैं, जहां पर ढलानदार जगह है और पेड़ ही पेड़ हैं चारों तरफ का। कुछ लोकेशन इस तरह से है। दोस्तों जंगल के काफ़ी ऊंचाई पर हम जो है पहुंच चुके हैं, परंतु जितना हम ऊपर जा रहे हैं ये जंगल उतना ही ऊंचा हमें दिखाई दे रहा है। घना जंगल है, और यहाँ से हम जो पहाड़ की जो चोटी है वो कैसी दिखाई देती है, जब मैंने आपको नीचे से दिखाई, यहाँ से जो दिखाई दे रही है हमें चोटी, ये देखिए ऐसा लग रहा है हमें यहाँ से कि हम बिल्कुल इस चोटी के जो है पास में पहुँचे हुए हैं। परंतु यहाँ पर अक्सर ऐसा नहीं होता है। जब उस चोटी पर पहुँचते हैं तो हमें अगली और चोटी दिखाई देती है। तो काफ़ी सारा जंगल जो हमने घूम लिया है, घूमने के बाद जो हमें काफ़ी थकान भी हो चुकी है और भूख भी लग चुकी है। तो अब हम करेंगे लंच। तो आइए आप भी कर सकते हैं हमारे साथ खुले आसमान के नीचे। कैसा लगा आप बताओ? बहुत अच्छा लगा ना। काफ़ी आनंद आया, क्योंकि चपातियाँ भी ठंडी हो चुकी थी और सब्जी भी ठंडी हो चुकी थी, परंतु फिर भी स्वाद आया हमें। पता नहीं वो स्वाद क्यों आया। दोस्तों मौसम ने जो है करवट बदल दी है, आप देख सकते हैं। सुबह कितना साफ मौसम था अब, और हल्की हल्की बूंदाबांदी भी स्टार्ट हो चुकी है। आप पार्ली पहाड़ी पर देख सकते हैं। इस तरफ बारिश लगेगी तो हमें भी किसी न किसी पेड़ का जो है सहारा लेना पड़ेगा। तो मैं घुस जाऊंगा इसके अंदर। छत टाइप बनी हुई है पेड़ के अंदर, किसी ने शायद आग लगाई होगी या कैसे लगी है आग। तो ऐसे करके मैं इसमें घुस जाऊंगा। जितनी मर्जी बारिश हो मैं नहीं भीगने वाला। जंगल में वैसे तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं सब्जी की दृष्टि से, परंतु सभी का नॉलेज हमें नहीं होता है। जैसे पिछले ब्लॉग में मैंने आपको दिखाया था, यहाँ पर जो गुच्छी होती है, आपने मशरूम तो खाए होंगे जो मार्केट में मिलते हैं, परंतु वो क्या होते हैं, वो एक मतलब केमिकल प्रोसेसिंग द्वारा तैयार किए जाते हैं। यहाँ पर जो नेचुरल प्रोसेस द्वारा, मतलब इसमें मानव का कोई रोल नहीं रहता है। हमारे जंगलों में ये चीज़ें, इसको हमारे यहाँ लोकल जो बोली में इसको शेड़ी बोलते हैं हम, और ऐसे बोलने को तो हम खुम्ब भी बोल सकते हैं। या इसके कई रूप होते हैं। मतलब ये जैसे आपको चॉकलेटी कलर में दिखाई दे रहा है, कई यहाँ पर सफ़ेद भी होते हैं। आपको कई न्यूट्रेंटों का ये मतलब एक मिश्रण कह सकते हैं, क्योंकि साल में एक बार होती है ये। देखिए वो होगी किस पर, ये जैसे सड़ा हुआ पेड़ है तो कितनी छोटी छोटी अभी जो तैयार हो रही है। ये देखिए अभी ये खाने लायक नहीं है, मतलब छोटी है और बड़ी होगी। देखिए नीचे से ये क्रीम कलर की दिखाई दे रही होगी, और नीचे और भी हैं ये काफ़ी सारी। तो भाई
साहब इसे क्या कहते हैं हमारे यहाँ की लोकल बोली में? इसको बोलते हैं तलांज। ये मानव द्वारा लगाया जाता है या प्रकृति तौर पर है? प्रकृति के द्वारा ये मतलब ये नेचुरल तरीके से तैयार होता है? नेचुरल तरीके से तैयार होते हैं। ये जो अभी तैयार हो रहे हैं, नजदीक से देखिए आप, ये जो तैयार हो रहे हैं, अच्छा, ये लगभग मूंगफली की दाना होता है, मूंगफली का दाना जी। उसके बराबर होगा। और फिर पहले तो ये लाल हो जाएगा, उसके बाद काले जैसे हो जाएंगे। जब काले हो जाएंगे तो ये पककर जो है मीठा, बिल्कुल मीठे हो जाएंगे। पक्षियाँ तो खाते ही खाते हैं, इंसान भी से खाते हैं। इतना अच्छा है, जैसे एक अंगूर जैसा या कीवी जैसा समझ सकते हैं आप इसको। ठीक है। तो दोस्तों कहने का तात्पर्य ये है कि देखो जैसे अभी अप्रैल चल रहा है, अप्रैल में जैसे अभी थोड़ा मैं हाइट पे आया हूँ, मतलब यहाँ पे कोई गांव नहीं है, मतलब ये जंगल का एरिया है। तो देखो प्रकृति की व्यवस्था देखो, हम इंसानों ने क्या कि हर चीज जो भी बगीचे में जो है हर एक क्रॉप जो है कैश क्रॉप लगा के रखी हुई है। परंतु देखो भगवान की व्यवस्था देखिए, जंगल में जितने भी इंसान को छोड़कर जंगल में जितने भी प्राणी हैं जिनको मतलब फल के तौर पर अगर कुछ चाहिए तो उनके लिए व्यवस्था करके रखी हुई, चाहे उसमें पक्षी हो चाहे जानवर हो। तो सच में देखो अभी तक हमारे फ्लावरिंग चल रही है सेब में, या तमाम सारे और भी पेड़ हैं जो फल को लेकर। परंतु यहाँ पर देखिए मतलब कितने एडवांस में और इतनी हाइट पर जो है मतलब फूल को मतलब फूल से जो है फल में कन्वर्ट होना शुरू हो चुका है, मतलब दाने में। और अभी तक हमारे जो निचले क्षेत्रों की जो क्रॉप होगी, कैश क्रॉप, वो अभी तक तैयार नहीं हुई होगी और यहाँ पर जो पहले तैयार हो चुकी है। तो ये समझ सकते हैं ये फूल कब तैयार हुए होंगे। अपने आप में सोचने वाली बात है कि मतलब नेचर ने हमें सब कुछ दिया। ये दोस्तों बुरांश का फूल है जो कि हिमाचल प्रदेश के रज्य फूल है। इस तरह का कुछ फूल होता है। लगभग ये आता है मार्च के महीने में और मात्र एक आध महीने के लिए ही ये फूल पेड़ पर रहता है। उसके बाद जो ये ऑटोमेटिक जो है गिर जाता है। इसके ऊपर जो होता है ये एक जंगली फूल है, बुरांश के नाम से इसे जाना जाता है। इसका जो जूस निकालना इत्यादि में तो इसका हिमाचल के कई ऐसे जिले हैं जहाँ पर ये हिलेरी, जहाँ पर इसका प्रयोग जो है कमर्शियल तौर पर भी किया जाता है। तो हमारे यहाँ पर तो इक्का दुक्का ही पेड़ बचे हैं इस चीज़ के। आवाज़ चहचहाने की आवाज़ सुन रहे होंगे, इसको तोते वगैरह जो होते हैं इस फूल का आनंद लेते हैं और मैं भी लेने वाला इसका आनंद, क्योंकि जो नेचुरल चीज़ें होती हैं वो हमें खानी चाहिए। क्योंकि खाने का मतलब ये नहीं है कि भाई इसको हमने खाया, इसके गुण हो सकते हैं जो हमें नहीं पता। अगर पक्षी खाते होंगे तो फिर तो ये समझ लो कि ये बुरी चीज़ नहीं हो सकती। इसकी जो तासीर होती है वो बिल्कुल ठंडी होती है। मतलब इनको नाक से संबंधित मतलब जो खून वगैरह निकलता है, हमारे बुजुर्ग बताते हैं कि उसमें इसका प्रयोग कर सकते हैं, उसकी चटनी वगैरह या उसको खिलाया जाए। क्योंकि ये जो पेड़ हैं ये मानव ने नहीं लगाए, ये प्रकृति तौर पर तैयार हुए हैं। प्रकृति ने कुछ भी बनाया है वो मानव या इस संसार के हित में ही बनाया है। ये अलग बात है कि कितनी जानकारी हमें है या होती है। काफ़ी बड़ा जंगल है और एक दिन में जो है घूमना काफ़ी मुश्किल है। और दूसरा ये कि 5-10 मिनट में आप लोगों के लिए परोसना, मतलब एक ब्लॉग बना के देना भी इम्पॉसिबल है। तो मेरी कोशिश रहेगी नेक्स्ट अगली बार जब भी मैं इस जंगल के ऊपर ब्लॉग बनाऊंगा तो बिल्कुल मैं जो इसका जो टॉप है, टॉप सिरा जहाँ पर बिल्कुल प्लेन होगा और वहाँ से जो पहाड़ियाँ मैंने आपको दिखाई भी थी, वो पहाड़ियाँ जो बिल्कुल नीचे दिखाई देती हैं। तो नेक्स्ट ब्लॉग में मैं पक्का बनाऊंगा। आज थोड़ा सा रूप दिखाया, जब हम जंगल में घूमते हैं या प्रकृति के जितना पास जाते हैं, प्रकृति को निहारते हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है दोस्तों। क्योंकि जो हमारा जो स्ट्रेस होता है दाएं बाएं के काम करने से वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है और एक हिसाब से हम फिर से बूस्टअप होकर चार्ज होकर जो है तैयार हो जाते हैं। तो आपका भी कोई ना कोई अनुभव रहा होगा तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अगर नहीं रहा है तो आप भी ज़रूर प्रकृति के पास जाइए, प्रकृति के बीच में जाइए। ऐसे अगर आपके दाएं बाएं ज़रूरी नहीं है कि भाई इतने बड़े जंगल हो वहाँ पर ही घूमने जाइए।
क्योंकि किसी न किसी रूप में हमारे पास जो प्रकृति होती है तो हमें वहाँ पर जाना चाहिए। तो आज का वीडियो जो काफ़ी अच्छा बना हुआ है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और जो भाई चैनल पर नए आए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ऐसे ऐसे वीडियो मैं आप लोगों के लिए बनाता रहूँगा, जैसे मैं पहले भी कहता हूँ। तो आप लोगों से मेरा आग्रह है कि आप लोगों के लिए जो मैं ब्लॉग बनाता हूँ, अगर मैं उसमें और क्या अच्छा कर सकता हूँ, मेरे में क्या मतलब कुछ कमियां रहती होंगी, या मैं उसमें और क्या अच्छा कर सकता हूँ, तो ज़रूर बताइएगा। और मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।